नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में जो पहला टॉपिक हमें डील करना है वो है आपके सामने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ये बेस है आपके पूरे इंटीग्रल कैलकुलस का। अब इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, तो अगर मैं बात करूँ जेईई मेंस की, ठीक है बेटा, तो जेईई मेन में आपको डेफिनेटली वन क्वेश्चन हर बार दिखता है, ठीक है, दे हार्डली मिस इट। एंड बात रही एडवांस की, तो एज सच इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है एडवांस में, कभी कभार आ जाता है। बट ये क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और जो पूरा इंटीग्रल कैलकुलस है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर तो क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समझना ही होगा, ठीक है। तो एडवांस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और डेफिनेटली बोर्ड्स में तो आपके ये होता ही है, तो वैसे तो आपको करना ही। तो मैं हूं अमर सिंह सैनी और हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 की, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, या फिर व्हाट इज़ इंटीग्रेशन एट ऑल। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा समय में, और इंटीग्रेशन का जो पहला आइडिया है वो एक इन्फाइनाइट सीरीज़ के एडिशन की फॉर्म में आया था, ठीक है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द वर्ड इंटीग्रेशन लिटरली मीन्स समीशन, ऑलराइट। तो जब सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था इंटीग्रेशन का, तो इस तरह की सीरीज जो आपके सामने लिखी हुई है, तो ये आपको एक लिमिट की तरह से दिख रहा है। तो ऑल्दो ये लिमिट लग के आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बट इट्स ए क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, टू फाइंड आउट दीज टाइप ऑफ लिमिट्स, वी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन आवर मैथमेटिक्स द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वहाँ से ये आपको इंटीग्रेशन की टेक्निक्स डेवलप की गई। अब आप कहेंगे कि सर इससे इंटीग्रेशन क्या लिंक है, कि जब हम लिमिट्स निकालते हैं दैट्स अ टोटली डिफरेंट आस्पेक्ट, और इंटीग्रेशन तो कुछ अलग ही है, तो उनका क्या लिंक है। तो इनके लिंकअप को हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। जब हम ये सब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दे आर वेरी वेल कनेक्टेड। इस तरह की जो लिमिट्स होती हैं वो आप इंटीग्रेशन से सोल्व करते हैं, ऑलराइट बेटा। तो इंटीग्रेशन का आइडिया आप ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ पे हमने मोटे तौर पे ये बात की है कि जो इंटीग्रेशन को डेवलप किया गया था उसके लिए नीड क्या थी। उसके लिए नीड थी इस तरह की लिमिट्स को सोल्व करना। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके टर्म्स हैं वो टेंडिंग टू ज़ीरो होते जा रहे हैं एज लॉन्ग एज वी गो इन द नेक्स्ट टर्म्स इन द सीरीज़। तो सबसे छोटा टर्म सबसे पहले लिखा हुआ है, फिर उससे छोटा टर्म उससे बाद में है, और उससे और छोटा टर्म उसके बाद में है। तो आप देखें जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं सीरीज में, द टर्म्स आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। शुरुआत का टर्म भी बहुत छोटा है क्योंकि n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो वो अपने आप में बहुत छोटा है, लेकिन उससे भी छोटे आपके आगे के टर्म्स दिख रहे हैं। इस तरह की जो सीरीज़ का जो पैटर्न होता है उनको उन लिमिट्स को सोल्व करने के लिए वी यूज़ इंटीग्रेशन। अब हम आगे बढ़ लेते हैं बेटा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। तो अभी आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऐसा समझना होगा जैसे कि आपके पास में एक यहाँ पे फंक्शन है जो कि एक अनदर फंक्शन का डेरिवेटिव है। हमारे पास वी आर कंसिडरिंग ए फंक्शन एफ एक्स विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन जी। सो जी डैश इज़ एफ एक्स। सो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एफ एक्स है आपका, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर आप इसे जी डैश भी लिखते हैं। अगर ऐसा आपके पास है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन, आपको जो ऑपरेशन करना होता है फंक्शन एफ पर, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जैसे अपन इसको छोटी सी उसमें समझ लेते हैं, है ना, कि जैसे आपने कहा कि सर डी बाई डी एक्स किस फंक्शन का ले रहे हैं हम, लेट से हम ले रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स का। क्या होता है भाई डेरिवेटिव साइन एक्स का, यू विल से सर डेरिवेटिव साइन एक्स इज कॉस एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं।
अब अगर मैं आपसे कहूं कि यू आर नोन विद cos x, अब आपको ये पता करना है कि cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। सो आप जानते हैं कि cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का। बट समवन विल कम एंड से सर cos x इज डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 2 ऑल्सो, cos x इज डेरिवेटिव ऑफ -5 प्लस sin x ऑल्सो। सो cos x क्या है, sin x का भी डेरिवेटिव है, sin x प्लस 2 का भी है, sin x -5 का भी है। सो आप कहेंगे कि सर sin x प्लस c, कोई भी कांस्टेंट जोड़ दीजिए आप sin x में, डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो यू विल गेट cos x ओनली। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपके पास में डेरिवेटिव से आपको फंक्शन पे जाना है, आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, यू गॉट द डेरिवेटिव। नाउ with the help of that derivative, if you want to find the original function, so the process of doing this is called integration. Why do we call it indefinite integration? Because we do not get any one particular function. So when you are going to integrate this function fx with x, all you are getting gx plus c। ये प्लस c समझ रहे हैं आप क्या है? जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि sin x तो हमें मिल गया gx की फॉर्म में, लेकिन जो +2 -5 या इन जनरल कोई भी कांस्टेंट आप ऐड कर देते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे c है। वी कॉल दिस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस कुड टेक एनी रियल वैल्यू, है ना, एनी आर्बिट्रेरी रियल वैल्यू यू कैन असाइन टू दिस वैल्यू ऑफ c। सो आपने देखा कि इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक एंटायर डेरिवेटिव की तरह हो गया। पहले आपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, जो डेरिवेटिव आया उससे यू वांट टू टेक द फंक्शन अगेन। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब आपके पास में कोई फंक्शन fx होता है, उससे आपको gx पता करना हो, तो लेट से मेरे पास फंक्शन है fx और gx पता करना है अंडर दिस ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन से अगर मुझे fx को से gx पता करना है तो gx क्या होगा, fx का डेरिवेटिव। भाई fx को डिफरेंशिएट किया तब जाके आपको gx मिल रहा है ना। सो gx क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ fx। अब आपको क्या करना है, gx से फिर से fx पता करना है। सो जो प्रोसेस होगा हम उसको कहेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, आपने किसी फंक्शन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया डिफरेंशिएशन का, तो फंक्शन क्या देगा आपको, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव पे अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे प्रोसेस जो है, तो आपको वो फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन जो था वो फिर से मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में फंक्शन है f, उस पर आपने डिफरेंशिएशन, f का डिफरेंशिएशन किया, what you got is gx. Now you again are integrating this function g. So what you are going to get, f, है ना। मतलब ये यूनिक नहीं मिलता, f प्लस c मिलेगा, बट f भी मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, तो ये हम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये डिफरेंशिएशन से जुड़ी हुई प्रोसेस है। ठीक है, तो आपने पहले डिफरेंशिएशन किया होगा और जो डेरिवेटिव आया उस पे हमें क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन, इन ऑर्डर टू गेट द ओरिजिनल फंक्शन। अब इसमें हम क्या है कि एक फॉर्मूला टेबल बना रहे हैं। फॉर्मूला टेबल मतलब जैसे छोटे छोटे डिफरेंशिएशंस, इंटीग्रेशंस हम जानते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पे अभी एग्जांपल लिया था, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है उसे, कि आपने sin x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में आपने sin x को डिफरेंशिएट किया, तो हमें क्या मिला, cos x। अब cos x को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा आपको sin x प्लस c। ये प्लस c समझ रहे हैं, कांस्टेंट। अब आपको अगर ये पता करना हो कि ये जो हमने इंटीग्रेशन किया है इज इट करेक्ट और नॉट, सो आप क्या करो, जो भी आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ना, ये इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, with respect to x, what we should get cos x।
और जो कि हमें मिलता है। तो अगर आपको ये पता करना हो कि जो आपने इंटीग्रेशन किया है इज दैट करेक्ट और नॉट, तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपका इंटीग्रेशन आया है निकल के उसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपको फंक्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे दो प्रोसेस आपने यहाँ पे देखे कि एक तो जो आपका इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, इंटीग्रेशन के प्रोसेस में खास है नहीं। अगर आपको ये पता है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप डील कर रहे हैं, तो उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन जो आपके पास है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन को आपको लिखना होता है। दैट्स द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो ये पता करो कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, and that function will be over integration. So that's the process which you will keep in mind. And the second thing is the variable of integration. जो dx है ना, ये बहुत ही important role play करता है। what variable you are integrating with respect to, वो important होता है आपके लिए। जिस तरह से हमारे ये important है कि किस राइट, जिस तरह से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि किसी फंक्शन को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इन द सेम मैनर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो। सो dx पे हमें ध्यान देना है, और जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट आप c है वो लगाना ना भूलें, अदरवाइज द मार्क्स कैन बी डिटेक्टेड इन बोर्ड्स। जेई में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यू विल नॉट मिस इट। सो हमारे पास में इंटीग्रेशन की एक फॉर्मूला टेबल बनने वाली है, तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द फॉर्मूलाज जो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेने हैं। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज का मेरा मतलब है ऐसे फंक्शंस को हम यहाँ पे डील करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलाज जिनके डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्टली पता हों। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। सो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो प्लस सी आपको ऐड करना हमेशा। तो अब अच्छा ये बात करो, ये हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई। तो ये आपको देखो, ये जो लिखा होता है ना यहाँ पे, ये डी एक्स, ये आपके इंटीग्रेशन के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स, वो साइन एक्स होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं साइन एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, क्योंकि माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। सिमिलरली टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा। कोट एक्स का इंटीग्रेशन कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। सो ये कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा माइनस कोट एक्स। तो सिमिलरली हमने सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखा, वो है सेक एक्स। कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एलन मॉड एक्स, क्योंकि जो ln x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये आपको सभी कुछ क्लियर होंगे। आप क्या करें, इन ऑर्डर टू वेरीफाई वेदर द इंटीग्रेशन इज करेक्ट और नॉट, जो भी राइट हैंड साइड होती है आप उसे डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वो मिलना चाहिए जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। जैसे हमें ये फॉर्मूला चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऑब्वियसली n शुड नॉट बी -1। अब हमें ये देखना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, प्लस सी लगाना ना भूलें आप भी। अच्छा, तो अभी आप ये देखो राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, ये इसे आप डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे dx दे रखा है आपको। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में।
तो हमें डिफ्रेंशिएशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। सो अब देखते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ व्हाट, एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इसका डिफ्रेंशिएशन देख लो आप, क्या मिलने वाला है आपको भाई, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, n प्लस 1 एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जो भी n प्लस 1 था, n प्लस 1 विल गेट कैंसल्ड विद n प्लस 1 एंड कांस्टेंट c का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। व्हाट यू आर लेफ्ट विद x पावर n ओनली, और यही हमें चाहिए भी। तो मतलब ये फॉर्मूला हमारा ठीक है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं अपन। तो टर्मिनोलॉजीज आपके पास में कुछ होती हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो किस चीज़ का क्या नाम होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आप देखिए जैसे कि हमारे पास में ये है, ठीक है, ये आपके पास में कुछ लिखा हुआ है, इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जी एक्स प्लस सी ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो प्रोसेस हो रहा है इन लेफ्ट हैंड साइड, वो प्रोसेस है इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव। तो और निकल के क्या है ये, इसे हम कहेंगे इंटीग्रल। ठीक है, ये जो जी एक्स प्लस सी आया है, दिस इज इंटीग्रल। ऑलराइट, ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस एफ एक्स फंक्शन, हम इसे इंटीग्रेंट कहते हैं, इंटीग्रेंट। एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेंट, मतलब जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेंट। और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपको आता है उस फंक्शन को आप क्या कहेंगे बेटा, इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव। तो ये टर्म्स आप याद रखें, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रहे तो अच्छा है। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स हैं, ये थ्योरम्स आपको याद रखनी है। इसमें जैसे पहली जो दो थ्योरम्स हैं वो दे आर वेरी सिमिलर टू डिफरेंशिएशन ऑल्सो। सो जैसे कि आपके पास में जो पहला है, इट सेज इफ और फंक्शन इज मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट, तो यू कैन टेक दैट कांस्टेंट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसा हम डिफरेंशिएशन में भी करते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आपको 4 sin x dx इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये 4 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, सो आप इसे बाहर निकाल दीजिए। 4 को हमने बाहर निकाला और आप इंटीग्रेट कर दीजिए किसको, ओनली sin x dx को। और आप अगर उस फॉर्मूला टेबल में जाके देखेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नंबर 2 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस कॉस एक्स। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 इंटू इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, ऐसा लिख देंगे। ये आपका आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर इंटीग्रेशन तो आपका ये होना चाहिए 4 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा लिखना चाहते हैं आप, वो भी ठीक है, क्योंकि इससे आप आगे जाके आपको क्या मिलने वाला है, माइनस 4 कॉस एक्स माइनस 4c। और ये जो 4c है ना, ये भी तो कांस्टेंट ही है। तो आप अगर कांस्टेंट ही है तो माइनस 4 कॉस एक्स प्लस सी ही लिख दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो राइटिंग इट c और 4c माइनस 4c इट रियली डजेंट मैटर। ठीक है, और ये हमारे पास में इस तरह के जब कंपाउंड फंक्शंस को हम इंटीग्रेट करते हैं तो यू कैन सेपरेटली इंटीग्रेट द कंपोनेंट फंक्शंस। जैसे f प्लस जी, यहाँ पे f प्लस जी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग f प्लस जी इज इक्वलेंट टू इंटीग्रेटिंग f प्लस इंटीग्रेटिंग g। अगर माइनस हो तो सर माइनस को भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने अभी तक सीखा है, जो फॉर्मूले हैं, उनको ये देखना है हमें कि किस इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेबल क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। सो जैसे पहला क्वेश्चन है, आपसे बोला है इवेल्युएट दिस। सो आपको इंटीग्रेशन करना है इसका,
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आई कैन ऑलवेज टेक 4 आउट, तो 4 को आउट ले लिया है। x पावर 5 को इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x की पावर n की तरह हो गया। और उसका देखिए कौन सा है फॉर्मूला नंबर, वो आपको देखना पड़ेगा। किधर गया रे बाबा, या सो फॉर्मूला नंबर 8 इट इज़। सो फॉर्मूला नंबर 8 में हमने क्या देखा है, जो पावर है इट विल इंक्रीज बाय 1, और पावर को 1 से बढ़ा के हम क्या कर लेंगे भाई, उसमें पावर 1 से बढ़ जाएगी और डिवीजन में भी n+1 कर देंगे। तो आपके पास में n का वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो 4 इंटू x पावर n+1 अपॉन n+1, ऑलराइट। सो दिस विल गिव 4/6 x पावर 6 plus c, and this will come out to be 2/3 x power 6 plus c. Understood? All right then. So let's come on the next question number 2. So सबसे पहले आपको देखिए कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम जानते हैं कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी e पावर अल्फ़ा ln बीटा, आप इसे लिख सकते हैं e पावर ln बीटा पावर अल्फ़ा, और ये जो है बीटा पावर अल्फ़ा और e लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से दोनों एक्सचेंजेबल होते हैं, तो हमने इनको एक्सचेंज कर दिया। बीटा पावर अल्फ़ा ln e becomes 1 and what we are getting is बीटा पावर अल्फ़ा। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, they will reduced into a power x and this will become x power a and this will become a power a। तो ये आपको इंटीग्रेट करने हैं। तो a पावर x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला टेबल में आप देखेंगे, सो यू विल गेट a पावर x अपॉन ln a, और x पावर a का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर a+1 अपॉन a+1। ये x पावर n की तरह है, n को आपने a लिख दिया है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे a का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, और वो तो होगा भी नहीं, क्योंकि a क्या है, अब अगर आप देखोगे तो a log के अंदर पड़ा हुआ है, -1 तो हो नहीं सकता उसका वैल्यू, log के अंदर तो हम पॉजिटिव चीज़ रखते हैं। ऑलराइट, सो a पावर a कोई भी कांस्टेंट हो, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, x पावर 0 की तरह। और x पावर 0 का आपको कैसे इंटीग्रेशन करना है, x पावर n के फॉर्मूले नंबर 8 से। तो आपके पास में ये फॉर्मूला नंबर 8 यहाँ पे अप्लाई करने पे कोई भी कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन होता है दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद x। सो a पावर a इंटू x प्लस c, सो दैट इज ओवर इंटीग्रेशन। इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इज 2/5 x 3/5 x dx, और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इंटीग्रेशन का। सो 2/5 x अपॉन ln 2/5, और बेटा 3/5 x अपॉन ln 3/5 प्लस c, और यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई देम, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं सिंप्लीफाई होने का, सो आप ऐसे छोड़ दीजिए उसे। अब यहाँ पे ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे दिया है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करने के लिए पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन पावर 6 प्लस कोस पावर 6 अपॉन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ठीक है, ये आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि सर जो इंटीग्रेशन है इसमें पहले तो आप a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर साइन पावर 4 कोस पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर dx। हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर विल बिकम 1
एंड देन साइन पावर 4 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड एंड साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आपको टेन स्क्वायर देगा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ये मिला आपके पास। सो टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन के पास हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी शैल कन्वर्ट टेन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सेक टेन स्क्वायर को चेंज किया सेक स्क्वायर माइनस 1 में, सिमिलरली कोट स्क्वायर को चेंज किया कोसेक स्क्वायर माइनस 1 में। सो व्हाट डिड वी गेट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। ठीक है बेटा। सो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और माइनस 3 सिंस इट्स ए कांस्टेंट वैल्यू, सो कांस्टेंट का हमने अभी ऊपर देखा 3 इंटू एक्स पावर 0 लिखा हुआ है ये, तो आप इसको कहेंगे माइनस 3x प्लस सी। दिस इज अवर इंटीग्रेशन। सो आई होप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि हर बार क्या होता है कि इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, हर बार आपको इतना आसान क्वेश्चन मिलता नहीं है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। सो कई बार क्या होता है, हमें जो इंटीग्रेशन दिया होता है उसे फॉर्मूला अप्लाई हो सके उस फॉर्मेट में लिखना होता है। तो उसके लिए हमें क्या है कि एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, तो हम उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन हमारा अगला टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है उस फंक्शन के किसी पार्ट को या पूरे के पूरे फंक्शन को एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने कहा कि इफ़ वी सब्स्टिट्यूट एफ एक्स एज टी, सो जो हमारा x है जहाँ पर भी वो t की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है ऑब्वियसली वो पहले x रहा होगा, नाउ दैट विल चेंज इनटू t। ठीक है, तो आइडिया क्या होता है यहाँ पे कि जैसे आपने यहाँ इस फंक्शन में gx को t लिया, राइट, तो gx को जैसे ही आपने t लिया, अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो gx का डेरिवेटिव हो गया g डैश एक्स डी एक्स, या और t का हो गया dt। ये पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो गया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो x के रेस्पेक्ट में g का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, g डैश एक्स, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वी डोंट नो। सो आप इसको लिख देते हैं dt अपॉन dx, एंड dx विल गेट मल्टीप्लाइड टू दैट g डैश एक्स, तो ये हो जाएगा g डैश एक्स dx। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है g डैश एक्स dx, और उसको हम क्या किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dt से, तो ये dt से हो गया। और सिंस हमने g को क्या अज्यूम किया होता t, तो ये ft dt बन गया। और तो मतलब इट लुक सिंपलर है ना, ये काफ़ी आसान हो जाता है इससे। देखते हैं, करके देखते हैं कुछ। जैसे आपके कहा है कि भाई ये क्वेश्चन है आपका, अब x की पावर 5 आपके फंक्शन में आगे है और साइन के अंदर में डाला हुआ है x पावर 6। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए x पावर 6 को आप t ले लीजिए, राइट। तो आप देखिए क्या होगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 6 टाइम x पावर 5 dx इज dt। ठीक है बेटा, तो x पावर 5 dx को आप क्या लिख सकते हो, dt बाई 6। तो ये देखो x पावर 5 और dx ये मिलके आपको क्या देगा, dt बाई 6। तो मैं इसलिए को लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन को, साइन x पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, t, और dx x पावर 5 इंटू dx को क्या लिखेंगे, dt बाई 6। तो ये क्या बन गया बेटा, 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, बहुत बढ़िया। तो -1/6 कॉस t प्लस c, और t क्या है उसको लिख दीजिए आप,
सो टी है हमारे पास में एक्स पावर 6, सॉरी मैंने कोट लिख दिया ना, ये एस लिखना भूल गया, कोस टी है ये 1/6 कोस टी, और टी है एक्स पावर 6, तो राइट इट डाउन -1/6 कोस एक्स पावर 6 प्लस सी। अब आपको ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं, तो आप वो भी कर सकते हैं ना, बस हम केवल इसी एग्जांपल में करेंगे इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं? वेरीफाई करने के लिए जो आपका इंटीग्रेशन निकल के आया है डिफरेंशिएटेड, तो आपने क्या किया, -1/6 कोस एक्स पावर 6 को आपने डिफरेंशिएट किया, करो भाई, तो -1/6 ऐसे कैसे रह गया, ठीक है। कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स पावर 6, क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे, चेन रूल लगा रहे हैं, और एक्स पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 एक्स पावर 5। देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस से कट गया माइनस, तो क्या मिला आपको, एक्स पावर 5 और साइन एक्स पावर 6, और यही तो हमारा फंक्शन था जिसको हमने इंटीग्रेट किया था, राइट। तो ये मिल गया आपके पास। अब हम यहाँ पे सिमिलरली अनदर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो बेटा उसमें देखिए आपके पास में समझ में आ गया होगा, देख के क्या करना है इसमें आप क्या करेंगे, ln x को t ले लेंगे, सो दैट dx/x ये आपका dt हो जाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, और x का डिफरेंशिएशन dx, और t का डिफरेंशिएशन dt। तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया हमने इसको, जो बॉक्स में बंद है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप देखिए dx/x उसको आप dt लिखेंगे, सो द इंटीग्रेशन विल लुक लाइक ln x आपका t है, सो t⁻3 dt। अब आपके क्या हो गया, t⁻3+1 अपॉन 3+1 प्लस c, सो दिस हैज़ बिकम t⁻4 upon 4 plus c, and what is t, write it down, ln x power 4 upon 4 plus c, that is our beautiful answer। आगे पढ़ते हैं। सो आपको क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करके सोचना है कि कैसे इनका इंटीग्रेशन होगा। थोड़ा पॉज बटन दबाइए अपने वीडियो पे और थोड़ा सा मदद कीजिए अपने आप की। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये तो कंपाउंड फंक्शन है ना, ये गुरुजी तो मजे लेने के लिए इसको दे दिए हैं, तो हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया और sin⁻4 x cos x dx। तो बेटा cos x का इंटीग्रेशन में तो आपको जोर ही नहीं आया, उसको तो आपने लिख दिया sin x प्लस c लिखे क्या, हाँ चलो लिख दो, है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि एक साथ इंटीग्रेट करो, है ना, चलो खैर प्लस c लिख दिया हमने, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब आप देखिए sin⁻4 इंटू कोस एक्स और dx, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, साइन को लेंगे t, ठीक है भाई। तो फॉर द सेकंड पार्ट हमने क्या किया, साइन को लिया t, और ये हो गया बेटा cos x dx dt, है ना भाई, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिए, ये dt बन गया आपका। तो अब आपके पास में ये इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻4 dt, एंड उसका इंटीग्रेशन हो गया t⁻5/5 प्लस c। सो तो इंटीग्रेशन ओवरऑल आपको मिला है वो है sin x प्लस t⁻5, और t है अपना कौन, sin x, तो ये हो गया sin x पावर 5/5 प्लस c। देखो एक प्लस c यहाँ पे दिखा था, एक प्लस c यहाँ पे लिखा है हमने, कौन सा लें, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कांस्टेंट है ना वो, तो दो कांस्टेंट मिलके भी एक कांस्टेंट ही रहेगा, तो आप उसको एक कंबाइंड कांस्टेंट लिख देते हैं c। अगला क्वेश्चन जैसे ये कर लेते हैं हम, तो इसमें आपने देखा भाई कि 10⁻x x पावर 10 प्लस 5, इसको आपने t एज्यूम किया, है ना, इंटीग्रेट करो 10⁻x ln 10 x पावर 10 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, सो n x पावर n माइनस 1 9, और 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो ये dx dt आ गया। तो अभी क्या आ गया कि इंटीग्रेशन आपको मिल रहा है
डी टी अपॉन अंडर रूट टी। ठीक है भाई, तो ये देखो आपके पास न्यूमरेटर में था ये, इसलिए हमने इसको डी टी लिख दिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट टी है, तो इसको आप लिख सकते हैं टी की जो पावर है वो -12 है, और एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, टी पावर -12 + 1 अपॉन -12 + 1। ठीक है भाई, और ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में 2 अंडर रूट टी प्लस सी। टी क्या है उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर क्या ऐसा दिखेगा 2 अंडर रूट 10 पावर x प्लस x पावर 10 प्लस 5 प्लस से। तो गाना सा बन गया है पर अच्छा है, ऐसा आप कर सकते हैं इसे। अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा ऐसा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, पर ऐसा कुछ है ही नहीं, वैसे डराने के वास्ते आपको मैंने दिया इसको। तो आप देख सकते हैं कि सर इसको कैसे सोल्व करेंगे फिर। सो आप देखिए सबसे अजीब बात इसमें क्या है, मोस्टली वही आपका एक हिंट होता है टी एज्यूम करने के लिए। तो आपने कहा कि सर सबसे अजीब तो हमें tan इनवर्स, अजीब मतलब डरावना, तो x + 1 अपॉन x दिख रहा है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको आपने t ले लिया, डिफरेंशिएट कर डालो इसको यहीं पे। सो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 + x², रिमेंबर। सो 1 अपॉन 1 + x², लेकिन x यहाँ पे क्या है, x + 1/x होल स्क्वायर इंटू, अभी जो tan इनवर्स के अंदर है उसको भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, चेन रूल, 1 - 1/x² dx इज इक्वल टू dt। तो आप देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम वगैरह लीजिए, ये हो जाएगा x² अपॉन x² + 1 होल स्क्वायर प्लस x², एंड दिस विल कम आउट टू बी x² - 1 अपॉन x² एंड dx इज इक्वल टू dt। तो आप देखिए ये x² कैंसिल हो गए दोनों, और x² - 1 x पावर 4 + 2x² + 1 है ना, और एक x² और है तो 3x²। तो हमें ये जो चीज़ मिल रही है यहाँ पे दिख रही है वो यहाँ पे मिल गई है dx के साथ, तो हम उसे dt लिख देंगे। सो द इंटीग्रेशन विल लुक लाइक dt अपॉन t। सिंपल है, क्योंकि भाई इसको तो अपन ने t लिया था ना, tan इनवर्स को, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln mod t प्लस c। सो द इंटीग्रेशन has come out as ln tan inverse x plus 1 upon x plus c, that is our answer। ठीक है, सो इसमें एक और छोटी सी बात है जिसको हम अगले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। क्या होता है, जैसे अभी तो आप ये समझ रहे हैं, अगर आपको fx का इंटीग्रेशन पता है gx होता है, लेकिन कल को अगर x की जगह में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, है ना, जैसे sin x का आपको पता है -cos x होता है, लेकिन sin x की जगह x को आपने बदल के लिख दिया 3x - 2। ठीक है, जैसे कि आपको ये पता है sin x का जो इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में वो होता है -cos x, लेकिन आपको क्या लिखा, sin x नहीं है, अब x की जगह में कुछ ऐसा लिख दिया 4x - 3। ठीक है कि नहीं, तो उस केस में आप क्या कहेंगे। अब आप देखिए कि पहले तो x था, अभी क्या है 4x - 3 है, तो क्या लीनियरली ट्रांसफॉर्म कर दिया ना आपने अपने वेरिएबल को। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि सर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा, तो आपको उसने कहा कि भाई पहले जैसे होता था वैसे ही लिख दो आप भी, तो ये हो जाएगा -cos 4x - 3, ये हो गया प्लस c, और एडिशनली आपको क्या करना है, डिवाइड करिए जो x का कोफिशिएंट है उससे, डिवाइड बाई 4, और हम इसको एलेबरेटली अगले लेक्चर्स में हम यहाँ पे देखेंगे। और कुछ आपके स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस मैंने आपको एज ए ग्लांस के लिए दिए हुए हैं, तो बस आप अपनी एक नज़र डालिए इन पे और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें हम एक्चुअली बेसिक आइडिया ये है यहाँ पे कि हम जिसको टी लेते हैं ना वो बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि जिस फंक्शन को आपने टी एज्यूम किया है वही आपकी सारी चीज़ें तय करता है कि क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लेंदी और द सिंप्लीफाइड। सो दिस वाज आवर स्वीट लिटिल lecture of indefinite integration, lecture number 1.
I hope you have enjoyed this lecture. So thank you very much, crowd, and we'll see you soon in lecture number 2. Bye bye then.